एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यार वो दो सिस्टर थी उनको भी लो बीच में। जिंदाबाद जिंदाबाद ब्रिटिश जिंदाबाद 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 एक ब्रिटिश जिंदाबाद 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 एक ब्रिटिश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेलवे अप्रेंटिस को लेकर के आज जंतर मंतर पर आपका बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की संख्या में। केंद्र सरकार से क्या मांगे आपकी? सर सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ये है कि हमारी डिमांड है सर अभी की नहीं है सर, 98 बैच के हमारे लड़के बैठे हुए हैं, 2004 के लड़के बैठे हुए हैं। सर जब हमारी भर्ती है सर ये यूपीए की सरकार में होती थी, तो सर जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमको सर 20% कोटा दे रहे हैं। उसमें से भी सर हमको 100% मिलता था, 100% कोटा मिलता था, उसमें से अब हमको 20% दे रहे हैं। तो सब हमारी जो डिमांड है सब सीधी भर्ती की है। सर हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आपके पास लास्ट समय है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो ये देश का युवा जाग चुका है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सीधी भर्ती की जाए। आपने कहा कि 20% का कोटा वर्तमान की सरकार दे रही है, मोदी गवर्नमेंट। हाँ जी सर। आपने कहा यूपीए गवर्नमेंट में कितने कोटे मिलते थे सर आपको? यूपीए के बोर्ड में हमको 100% सीधी भर्ती जीएम भर्ती होती थी। सर हम अपना जीएम पावर ही की डिमांड ही कर रहे हैं। हमको यही चाहते हैं कि हमारी जीएम कोटे के तहत हमारी भर्ती की जाए। हमारे लगभग 70,000 ऑपरेटर्स अब इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी ऑपरेटर ट्रेनिंग के नाम पे ये बोल रहे हैं कि आपको हम रोजगार दे रहे हैं। सर देश के लोगों को ये छल कपट में रख रहे हैं, छल में रख रहे हैं। जैसे बोल रहे थे कि 15,000 आपका आएगा, सर 15,000 मैं तो मानता हूँ मेरे अकाउंट में आ गया है सर। मेरे को लगता है इनके भी भाइयों को भी आ गया होगा सर। और सर हमारी एक ही डिमांड है कि सर हमारे 2-3 महीने रहते हैं, और रेल मंत्री जी लगातार ये बोल रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बन चुकी है, बन रही है। हमारे साउथ के लड़के ICF जो सदर्न रेलवे में काम करते हैं सर, और वो भी अप्रेंटिस है सर, वो भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन चेन्नई में बैठे हुए थे सर, उनको एक ही बात बताई जा रही है कि आपका काम होने वाला है, बस वेट करिए। तो जो BJP प्रेसिडेंट है वो भी एक बार बोल रहे हैं कि आपका काम होने वाला है, तो सब को कुछ भी नहीं रहा। इसी के सर मद्देनजर हम सब ने एक जंतर मंत्र पे इकट्ठा होने का एक निर्णय लिया है। तो सर आगे की बात हमको हमारे जो यूनियन रेलवे में एक चीज़ सवाल लेना चाहूँगा, रेलवे 100% आप जो अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर आए, अभी तक इसके लिए आप तमाम किन अधिकारियों से अभी तक लेटर दिया, आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया क्या? कभी रेल मंत्री से आप लोगों ने इन चीज़ों पे बात करने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हमने अपना जो 100% है, आपने भी पूछा, एक सवाल पूछा था बीच में कि आपका 120% कैसे, पहले 100% मिलता था क्या? हाँ बिल्कुल मिलता था, क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी, वो जैसे लालू प्रसाद जी यादव थे, ममता बनर्जी थी, रामविलास पासवान थे, इन सभी ने पहल के आधार पर रेल अप्रेंटिस को 100% रेल में समायोजित किया। और ये जो 100% का नियम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये DOPT की गाइडलाइन के अनुसार है। अलग अलग मिनिस्ट्री आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है, जैसे GNM हो गई बिजली विभाग में, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इन सब की भर्ती आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हो रही है। रेलवे इतना बड़ा संस्थान है, 3 लाख से ज़्यादा सीटें इनके पास खाली पड़ी हैं, फिर भी हम लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DOPT की वो गाइडलाइन है कि जो लोग, क्योंकि DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं उनको पहल के आधार पर नौकरी देना होता है। ऐसा नियम 1986 से लगातार चलता आ रहा है, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और रेलवे का मास्टर सर्कुलर हमने अपने मांग पत्र के साथ भी लगाया हुआ है, और वो जो रेलवे का मास्टर सर्कुलर है उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। बात देखिए, जब संसद में सत्र में पेश होते हैं बजट देश का हमारा सालाना, उसमें कहा जाता है कि रेलवे बेनिफिट में है, तमाम चीज़ें रेलवे की बेहतर गिनाई जाती हैं। रेलवे बेनिफिट में फिर भी जब अप्रेंटिस 100% करने की बात आती है और D क्लास की भर्तियों की बात आती है, ट्रैकमैन की, उनकी भर्तियों को होल्ड किया जाता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अभी आपने शायद RRC के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई है गोरखपुर का, आपने मैटर नहीं देखा होगा, उसमें खुद RRC का चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया।
ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर खुले रूप में भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है कि जिनके पास स्किल्ड है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, अनस्किल्ड लोग रेलवे में जा रहे हैं। और एक और नई जानकारी दे रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 6000 से ज़्यादा जो BA ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किए हुए लोग ग्रुप B में परीक्षा भरे हुए थे और वो छोड़कर नौकरी भाग गई। तो जो स्किल्ड लोग हैं जो नौकरियां लेना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। इस तरीके से गलत नियमों के अनुसार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वो ऊपर हाई क्लास की नौकरियों के लिए अप्लाई करें, क्यों ग्रुप B की नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं? आपको लग रहा है कि रेलवे के अंदर भी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार है क्या? जब पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, PhD लेवल के लोग D क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो सिस्टम है प्रश्न चिन्ह है उस पर। बिल्कुल सर, प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो लोग डबल स्किल्ड हैं, आप रेल अप्रेंटिस को पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, पता करेंगे, जब कोई रेल अप्रेंटिस निकलती है तो आपके मीडिया के द्वारा ही कहा जाता है रेल में नौकरी निकाली गई है, जबकि वो एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। होता तो नौकरी जैसा प्रोसेस है, मेडिकल होता है हम लोगों का सारा प्रोसेस जैसा रिक्रूट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हम लोगों का सिर्फ समायोजन बाकी होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी मौजूदा जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक रेल अप्रेंटिस जो है मात्र 10 रुपये के डाक खर्च में रेल में समायोजित होता है। जब रेलवे अप्रेंटिस 10 रुपये में तो रेलवे का पैसा भी बचा रहा है और समय भी बचा रहा है, पर ये फिर भी जो लाखों रुपया ये ओपन मार्केट से जो लोग कैंडिडेट बुलाते हैं वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं। और एक एक कैंडिडेट जिसको एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट कराया जाता है उस पर कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया परीक्षा कंडक्ट कराने तक खर्च किया। रेल मंत्री गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक, नयों को मौका दो, कुर्सी को खाली करो, रेल मंत्री कुर्सी खाली करो, नयों को मौका दो। सरकार अक्सर बड़े बड़े मंचों से कहती है 2 करोड़ रोजगार की,